हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपको मैंने कहते हैं म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, पर इंडेक्स फंड में ही एक न्यू पार्ट आता है आपका ईटीएफ एंड नॉर्मल प्लान। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इंडेक्स फंड में हमने देखा कि हम दो सेगमेंट में काम करते हैं, आपका निफ्टी और सेंसेक्स में। निफ्टी 50 की कंपनी में और सेंसेक्स 30 की कंपनी में आप दो पैरामीटर में कुल काम कर सकते हैं। पर ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये आपका निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, टॉप 100 कंपनी में इस सारे इंडेक्सेस में काम कर सकता है। मीन्स इसमें अधिक छूट है। और बेसिकली हमने देखा इंडेक्स फंड आप कहाँ से ले सकते हैं? केवल एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल वो जो फंड प्लान था, म्यूचुअल फंड प्लान था या इंडेक्स फंड प्लान था, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फंड मैनेजर ये टोटली इन्वॉल्व थे, तो वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो रहा था। यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे कोई यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे एक टर्म आया ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहाँ की हम लोग कहते हैं अपने इंडेक्स, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और कहते हैं अदर टॉप 50, क्योंकि सर ये इंडेक्स रहते हैं, ये इसको बाई सेल नहीं किया जाता। तो हम लोगों ने ईटीएफ का कॉन्सेप्ट लाकर इसको ट्रेड मार्केट से भी बाई करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो हम लोग इंडिसेस फंड में हम लोग को नहीं हो पा रहा था, इंडेक्स फंड में, वो यहाँ पे ईटीएफ में होने लगा। मीन्स अब हम लोग अपना स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ें ले सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। और इसमें हम किस तरीके से काम करते हैं? मान लीजिए कहते हैं आपने कहते हैं निफ्टी 50 का कहते हैं आपने स्टॉक इंडेक्स फंड लिया ईटीएफ के थ्रू, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू। आपका जो कहते हैं आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो उस निफ्टी 50 में जो टॉप कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो बटी हुई हैं, आपका एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एलएनटी हो गया, या एक्सिस बैंक हो गया, या ये सारी कंपनियां अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मार्केट में बनी हुई हैं। जैसे एचडीएफसी का 11.27% है, रिलायंस का आपका कहते हैं 11.17% है, आपका इन्फोसिस का 7.23% है, टाटा का ये आपका टाटा कंपनी का कितना 2.63% है। फिर इस बेसिस पे आपकी सारी कंपनियां बटी हुई हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना है। जब ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो जिस रेशियो में कंपनी उस सेक्टर में अवेलेबल है, उस रेशियो में आपके पैसे लगेंगे। मान लीजिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 11.27 रुपये आपका एचडीएफसी में लगेगा, 11.17 रुपये आपका रिलायंस में लगेगा, 7.23 रुपये को इन्फोसिस में लगेगा, 2.63 रुपये आपका टाटा में लगेगा। मीन्स एक रेशियो में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। और ये जो आप रिटर्न इसमें पाएंगे वो कितने हैं? बेसिकली मतलब निफ्टी में जो रिटर्न होंगे आपके लॉन्ग टर्म में, आप मान लीजिए 18% का रिटर्न पाते हैं। तो ये जो निफ्टी ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके भी रिटर्न इसको फॉलो करेंगे। मीन्स बेसिकली सेम ट्रैक रिकॉर्ड ये फॉलो करेगा। पर इसके जो रिटर्न है 18% के, इसके रिटर्न सेम टू सेम नहीं होंगे, ये कुछ अधिक होगा या कम होगा। मान लीजिए ये होता है 17.95 हो जाएगा या 18.05% हो जाएगा। मीन्स इसके बराबर नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग ईटीएफ को ट्रेड करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड में जब काम करते थे तो उसमें हम लोग एक्टिव प्लान करते थे। एक्टिव प्लान क्यों कहते थे? उसमें फंड मैनेजर इन्वॉल्व था। टोटली फंड मैनेजर के स्किल्स और एक्सपर्टीज के बेसिस पे हम लोग अपना म्यूचुअल प्लान सेलेक्ट करते थे, और उस तरीके से एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज करता था लगभग 2% का। इंडेक्स फंड में ये फायदा मिला, वो जो एक्सपेंस रेशियो था वो आपको घट के हो गया 0.1%, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए आपको लाखों रुपए आपके सेव हो गए। पर इंडेक्स जब ईटीएफ वाला सेक्शन आया, उसमें भी कहते हैं आपके कितने कम एक्सपेंस रेशियो लगने लगे, वो भी 0.1%, 0.05%। वो डिफरेंट आपके प्लान पे डिपेंड है, आप कौन से इंडेक्स प्लान लेते हैं। तो इसका ये फायदा मिला, पर इसका ये फायदा मिला कि आप वर्क तो करने लगे। ये एक्टिव प्लान था, ये आपका पैसिव प्लान था। मीन्स फंड मैनेजर इन्वॉल्व था। यहाँ फंड मैनेजर का कहते हैं स्किल्स और एक्सपर्टीज यहाँ पे नहीं यूज हो रहा था। केवल आपके कहते हैं उस ट्रैक रिकॉर्ड को, जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जिस तरीके से कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो कर रही थी, उस तरीके से जाकर वो आपके शेयर वहाँ पे लग जा रहे थे। अगर कोई कंपनी वहाँ से एग्जिट कर जा रही है तो आपके जो आपने ईटीएफ लिया है उसमें से भी वो कंपनी निकल जाएगी, या कहते हैं आपका कोई कंपनी उसमें आ जा रही है तो उस तरीके से आपको कंपनी, वो आपके जो ईटीएफ लिया है उसमें अपनी कंपनी ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके बाई शेयर वहाँ पे काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका कहते हैं ग्रोथ होता रहेगा। पर इस पैसिव प्लान में आपका कहते हैं वर्क ये ईटीएफ को लाकर स्टॉक मार्केट पे भी ले आया है, ईटीएफ का कॉन्सेप्ट।
बेसिकली हम लोग जब तीसरा टॉपिक हम पॉइंट लेते हैं टैक्सेशन के बारे में। आप जब किसी ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं किसी प्लान में, तो अगर आप साल भर से पहले एग्जिट कर जाते हैं तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आपको अपने जो प्लान ले उसे 1 साल से ऊपर कर ले। मान लीजिए आपने 1 साल से ऊपर का लिया तो उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब टैक्स फ्री रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये टोटली आप इन्वेस्ट करें ईटीएफ के थ्रू तो साल भर से ऊपर का करें, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न में अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। एक निप्पो इंडिया प्लान है जिसके थ्रू मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए करता हूँ, क्योंकि उसका भी कितने 0.1% कितने हैं आपका एक्सपेंस रेशियो है, और उसका भी कितने 209 करोड़ रुपए आपका AUM है। वो बहुत बेस्ट प्लान मुझे लगता है। उसमें कितने हैं आपका निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं और नेक्स्ट निफ्टी 50 जिसे हम लोग जूनियर निफ्टी कहते हैं, ये दोनों ETF के थ्रू निफ्टी ETF एंड जूनियर ETF, ये दोनों टॉप 100 कंपनी में आपके शेयर लग जाते इन्वेस्ट हो